नमस्कार साथियों। अगर आप यूपी पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग धाराओं से रिलेटेड 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप 25 प्लस आंसर का सही आंसर अगर आप दे देते हैं क्वेश्चन का सही आंसर, तो आपकी तैयारी बेस्ट लेवल पे हुई है और आपका एग्जाम निकलने का चांस 100% बनता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए विदाउट स्किप किए, जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल की हुई है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देख सकते हैं दिया है कि आईपीसी धारा 144 किससे संबंधित है। तो आईपीसी धारा 144 की बात हम लोग कहते हैं तो निषेधाज्ञा से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि सीआरपीसी की धारा 41 किससे संबंधित है। तो सीआरपीसी की धारा 41 जो संबंधित है वो गिरफ्तारी से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है कि सीआरपीसी की धारा 107 किससे संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों। तो सीआरपीसी की धारा 107 जो संबंधित है वो शांति बनाए रखना, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया है कि आईपीसी की धारा 376 किससे संबंधित है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया गया है। तो आईपीसी की धारा 376 जो संबंधित है वो बलात्कार से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया है कि आईपीसी की धारा 302 किससे संबंधित है। तो आईपीसी की धारा 302 की बात की जाए तो वो हत्या से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि आईपीसी की धारा 420 किससे संबंधित है। तो आईपीसी की धारा 420 की बात किया जाए तो आईपीसी की धारा 420 जो है वो धोखाधड़ी से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया है कि एफआईआर दर्ज करने से मना करने पर क्या किया जाता है। तो एफआईआर दर्ज करने से मना करने पर जो किया जाता है वो उच्च अधिकारी को शिकायत पत्र दिया जाता है और कोर्ट जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बी और सी दोनों किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया है कि पुलिस हिरासत में आरोपी को कितने घंटे में कोर्ट में पेश करना होता है। कि पुलिस जब आपको हिरासत में लेती है आरोपी को तो कितने घंटे बाद तो कोर्ट में पेश करना होता है, कितने घंटे पहले, तो वो करना रहता है 24 घंटे के पहले, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न वो देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया है कि सीआरपीसी की धारा 154 किससे संबंधित है। तो सीआरपीसी की धारा 154 जो संबंधित है वो एफआईआर से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, आप जितने प्रश्न का आंसर दे रहे हैं आप उस आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आईपीसी की धारा 34 किससे संबंधित है। तो आईपीसी की धारा 34 की बात की जाए तो सामूहिक अपराध से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 की बात की जाए तो सीआरपीसी की धारा 50 किससे संबंधित है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट इसका आंसर। तो सीआरपीसी की धारा 50 जो संबंधित है वो गिरफ्तारी की सूचना देने से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईपीसी की धारा 120 बी किससे संबंधित है। तो आईपीसी की धारा 120 बी जो संबंधित है वो आपराधिक साजिश से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया है कि सीआरपीसी की धारा 125 किससे संबंधित है। तो सीआरपीसी की धारा 125 की बात की जाए तो भरण पोषण से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईपीसी की धारा 498 ए किससे संबंधित है। तो आईपीसी की धारा 498 ए जो संबंधित है वो दहेज उत्पीड़न से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 दिया है कि सीआरपीसी की धारा 320 किससे संबंधित है।
तो सीआरपीसी की धारा 320 जो संबंधित है वो समझौता योग्य अपराध से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 16 दिया है कि आईपीसी की धारा 289 किससे संबंधित है। तो आईपीसी की धारा 289 की बात किया जाए, 279 की बात किया जाए तो लापरवाही से वाहन चलाने से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया है कि आईपीसी की धारा 304 ए किससे संबंधित है। तो आईपीसी की धारा 304 ए जो संबंधित है वो लापरवाही से मृत्यु हो जाती है किसी की, उससे संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी प्रश्न का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट पक्का कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 की बात की जाए तो सीआरपीसी की धारा 151 किससे संबंधित है। तो सीआरपीसी की धारा 151 की बात की जाए तो निवारक गिरफ्तारी से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है कि आईपीसी की धारा 354 किससे संबंधित है। तो आईपीसी की धारा 354 की बात की जाए तो महिला की असहमितता का अपमान से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है कि आईपीसी की धारा 509 किससे संबंधित है। तो आईपीसी की धारा 509 की बात की जाए तो महिला का अपमान से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 दिया है कि सीआरपीसी की धारा 173 किससे संबंधित है। तो सीआरपीसी की धारा 173 जो संबंधित है चार्जशीट से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 दिया है कि आईपीसी की धारा 406 किससे संबंधित है। तो आईपीसी की धारा 406 जो संबंधित है वो आपराधिक न्याय भंग से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है कि आईपीसी की धारा 363 किससे संबंधित है। तो आईपीसी की धारा 363 की बात की जाए तो वो अपहरण से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 दिया है कि सीआरपीसी की धारा 164 किससे संबंधित है। तो सीआरपीसी की धारा 164 की बात की जाए तो बयान दर्ज करने से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 दिया है कि आईपीसी की धारा 201 किससे संबंधित है। तो आईपीसी की धारा 201 की बात की जाए तो साक्ष्य मिटाने से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 26 दिया है कि सीआरपीसी की धारा 438 किससे संबंधित है। तो सीआरपीसी की धारा 438 की बात की जाए तो वो अग्रिम जमानत से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 दिया है कि आईपीसी की धारा 353 किससे संबंधित है। तो आईपीसी की धारा 353 ए जो संबंधित है धर्म जाति में वैमनस्य फैलाने से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 दिया है कि आईपीसी की धारा 295 ए किससे संबंधित है। तो आईपीसी की धारा 295 ए की बात की जाए तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 की बात की जाए तो सीआरपीसी की धारा 167 किससे संबंधित है। तो सीआरपीसी की धारा 167 जो संबंधित है पुलिस रिमांड से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 दिया है कि आईपीसी की धारा 65 किससे संबंधित है। तो आईपीसी की धारा 65 की बात की जाए तो सजा का रूपांतरण से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जितने प्रश्न आप लोग आंसर सही दिए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।